तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमटी साइंस एक्सपेरिमेंट में। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं की, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट हमारा होगा भौतिकी, ठीक है। और उसमें हमारा सेकंड चैप्टर होगा प्रकाश का अपवर्तन। इससे पहले हम लोगों ने यानी कि फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया था और उसी संबंधित घटना का अध्ययन भी कर लिया था। आज हम बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन और उससे संबंधित घटना, ठीक है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या करती है, प्रकाश किरणें अपनी दिशा को क्या करती है, बदलते हुए जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको लगा होगा कि माध्यम क्या होता है। माध्यम का मतलब होता है जिसमें कोई क्या कर सके, संचरण कर सके, जिसमें कोई क्या कर सके, चल सके, उसे क्या बोलते हैं, माध्यम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें अगर प्रकाश की चाल क्या होती है, दूरी तय करती है, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, वायु हो गया, कांच हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, माध्यम है। देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यानी कि प्रकाश की किरणों का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा बदलने की क्रिया या घटना, ठीक है, को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि कैसे होता है, जब थोड़ा फिगर से हम लोग समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है, कोई कांच है, ठीक है, ये क्या है, कोई कांच है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पर वायु होगी, इधर भी कहीं भी, हम मान लेते हैं वायु, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणें यानी कि क्या करेंगे, इस पे डालेंगे, तो मान लेते हैं ये सिंगल रे है, तो जब ये किरण क्या होगी, इस माध्यम यानी वायु माध्यम में क्या होगी, गुजरेगी, और फिर क्या हो जाएगी, कांच माध्यम में पहुंचेगी। तो यहाँ क्या होती है, ये सीधे ऐसे नहीं जाके कैसे जाएगी, ये थोड़ा सा अपना दिशा क्या कर लेगी, बदल लेगी, ठीक है। यहाँ क्या कर लेगी, दिशा बदल लेगी, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये होती कैसे, यहाँ पर क्या करते हैं, अगर अभिलंब डालते हैं, ठीक है, और ये जो कोण होगा, और फिर यहाँ नीचे अगर अभिलंब डाल दें तो ये जो कोण होगा, दोनों कोण का मान बराबर नहीं होगा, दोनों कोण का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी दिशा बदल लेती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी माध्यम का क्या होता है, घनत्व अलग अलग होता है। सभी माध्यम का क्या होता है, घनत्व अलग अलग होता है। और हम प्रकाश की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक घनत्व कहते हैं उस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व। तो हम जान लेते हैं कि प्रकाशिक घनत्व क्या होता है। नहीं कि आपको पता होगा पीछे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि किसी पदार्थ का उसमें कितना द्रव्यमान उपस्थित है किसी पदार्थ में। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, ये कोई मान लेते हैं कांच ही मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, कांच। अगर हम कांच मान लेते हैं तो इस कांच में जो परमाणु होगा, जो अणु होगा, वो कितना सटा सटा होगा, इसके अंदर कितना सटा सटा होगा। अगर ज्यादा आपस में क्या होंगे, सटे सटे होंगे, यानी कि इसके बीच क्या होंगे, रिक्त स्थान या खाली स्थान क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये कहलाएंगे सघन माध्यम। ये क्या कहलाएंगे, सघन माध्यम। यही अगर हम क्या कर लें, वायु अगर ले लें या पानी ले लें, मान लेते हैं हम यहाँ पर पानी ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है, पानी, ये क्या, पानी। तो अगर यहां पर देखें तो इसके जो कण होंगे इससे काफी दूर हटे होंगे, इसके जो अणु के बीच होंगे, यानी कि खाली स्थान क्या होंगे, थोड़ा ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इसको अगर इस कांच को इस पानी से अगर तुलना करेंगे, कांच को अगर पानी से तुलना करेंगे तो इसको बोलते हैं विरल माध्यम। इसको क्या बोलते हैं, विरल माध्यम, ठीक है। तो अब हम प्रकाशिक घनत्व को थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं कि प्रकाशिक घनत्व क्या होता है। यानी कि किसी माध्यम द्वारा प्रकाश की दिशा को अपवर्तित करने की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई माध्यम क्या करता है, प्रकाश की किरण की दिशा को क्या करता है, अपवर्तित करता है, कितना अपवर्तित कर पाता है, वही उस पदार्थ की जो क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी, तो प्रकाशिक घनत्व कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी, प्रकाशिक घनत्व कहलाएगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, किसी माध्यम का यानी किसी पारदर्शक माध्यम का क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। किसी पारदर्शक माध्यम का क्या होता है, गुण होता है, जो क्या करता है, प्रकाश की चाल को क्या करता है, कम या ज्यादा, ठीक है। प्रकाश की चाल क्या करता है, कम या ज्यादा कर देता है। अगर मान लो वो क्या होगा, सघन माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर विरल माध्यम होगा तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम कहलाता है।
यानी कि जिस पदार्थ का यानी कि प्रकाशीय घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, वह सघन माध्यम, और उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, बहुत ही कम होगी। यानी कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व कम होता है वह विरल माध्यम होता है। यानी कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, कम होता है, वह विरल माध्यम होता है, और उस माध्यम में क्या होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। यानी कि सब डिपेंड होता है किस पे, प्रकाशिक घनत्व पे। जिसका प्रकाशिक घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, वह क्या हो जाएगी, सघन माध्यम। जिसका प्रकाशिक घनत्व क्या होगा, कम होगा, वह क्या हो जाएगी, विरल माध्यम। और जो विरल माध्यम होगी उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। जो सघन माध्यम होगी उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। जैसे अगर हम तुलना कर लें, जैसे हम देखें, जैसे वायु और जल की तुलना कर लें, तो वायु और जल में, तो वायु क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा क्या, विरल माध्यम। ठीक है, वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। ठीक है, जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं, ये जो जल है और ये जो वायु है, यानी कि जल के कण क्या होते हैं, इसकी अपेक्षा काफी सटे सटे रहते हैं, और इसमें यानी कि रिक्त स्थान क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, अणुओं के बीच क्या होते हैं, खाली स्थान क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। और ये वायु, वायु में जो अणु है, ठीक है, उसके बीच खाली स्थान क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसके कण काफी क्या होते हैं, दूर हटे हटे होते हैं, और जल के कण क्या होते हैं, काफी सटे सटे होते हैं, जिस कारण से इसको बोलते हैं सघन माध्यम और इसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो ये क्या करती है, अगर इसमें प्रकाश की किरण क्या होगी, प्रवेश करेगी, इसमें प्रकाश, ये क्या करेगा, उस प्रकाश को क्या करेगा, ज्यादा अपवर्तित करेगा, और ये क्या करेगा, कम अपवर्तित करेगा। क्यों, क्योंकि यह है सघन माध्यम और ये क्या है, विरल माध्यम। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा कि प्रकाशिक घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसे क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश की चाल की। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, प्रकाश की चाल। यानी कि प्रकाश की चाल क्या होती है, जो विभिन्न माध्यम होती है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, विभिन्न होती है। जैसे अगर हम बात कर लेंगे वायु, तो वायु में प्रकाश चाल क्या होगी, कुछ अलग होगी। पानी, पानी में प्रकाश चाल क्या होगी, कुछ अलग होगी। तो देखते हैं कि किसमें प्रकाश चाल कितनी होती है। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, प्रकाश की चाल, और लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, विभिन्न होती है। फर्स्ट बात कर लेते हैं, यानी कि निर्वात में। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। तो निर्वात या वायु में प्रकाश चाल अगर हम बात करते हैं, ठीक है, निर्वात या वायु लिख देते हैं। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश चाल अगर हम बात करते हैं, तो निर्वात का मतलब होता है जहां वायु भी मौजूद नहीं रहेगी, वहां पे कोई कोई कण मौजूद नहीं रहेगा, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। लेकिन वायु का मतलब होता है कि वहां पर बहुत सारे क्या रहेंगे, गैस के कण मौजूद रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यानी कि अपने आसपास का वातावरण, उसको क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। तो इसमें प्रकाश चाल क्या होती है, तो हम लोग लगभग बराबर ही मान के चलते हैं, लेकिन इसमें कुछ क्या होगी, प्रकाश चाल ज्यादा होगी, इसमें कुछ क्या होगी, कम होगी, अगर ये दोनों की तुलना किया जाए तब। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे जब कि निर्वात में बोले या वायु में बोले प्रकाश चाल, तो हम लोग सेम लेके ही चलेंगे। ठीक है, तो निर्वात या वायु प्रकाश चाल होती है 3 गुने यानी कि 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि किलोमीटर है और मीटर पर सेकंड में बदले, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 10⁸ कैसे लिखे हैं, तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, हमें मेरे पास क्या आ जाएगा, मीटर में निकल जाएगा। और दूसरा हम बात कर लेते हैं, यानी कि पानी, पानी में प्रकाश की चाल। और पानी में प्रकाश चाल क्या होती है, तो पानी में जो प्रकाश चाल होती है वो होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2,25,000 25 गुने 10⁻3, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। या इसको हम मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 225 गुने 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2.25 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं तीसरा यानी कि कांच। ठीक है, कांच की बात करते हैं। कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो कांच में जो प्रकाश चाल होती है वो होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप 2 गुने 10 पर पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, या इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड बदले तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे होती है, ये सब मापा गया है। ठीक है, कि निर्वात